ही स्थान पर खड़े रहेंगे। संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का आगमन हो रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप उनके आगमन के पश्चात उनके सम्मान में खड़े रहें। ये कुलाधिपति राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का आगमन हो रहा है। आप सभी गणमान्य अतिथियों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। सभागृह में उपस्थित सभी मान्यवरों से मेरा अनुरोध है कि वे राष्ट्रगीत गायन हेतु सावधान की स्थिति में खड़े हों। सभी मान्यवरों से अनुरोध है कि विद्यापीठ गीत गायन एवं श्रवण हेतु सम्मानजनक स्थिति में आप सभी खड़े रहेंगे। विद्यापीठ गीत। समुदाय प्रार्थना
धन्यवाद। रक्षा अध्ययन केंद्र के उद्घाटन समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल एवं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का मैं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से मनपूर्वक स्वागत करता हूं। साथ ही आज के समारोह के विशेष अतिथि नागपुर शहर के प्रथम नागरिक माननीय महापौर श्री दयाशंकर जी तिवारी, इनका भी मैं विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तथा अतिथि विशेष ग्रुप कैप्टन एम कलीम, ग्रुप कमांडर एनसीसी नागपुर ग्रुप, इनका भी मैं विश्वविद्यालय की ओर से मनपूर्वक स्वागत करता हूं। उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष माननीय कुलाधिपति राज्यपाल महोदय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी और मंचासीन सभी मान्यवरों से मेरा अनुरोध है कि वे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पार्पण हेतु सम्मुख आने की कृपा करेंगे। कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी सर से अनुरोध है कि वे स्मृति चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ द्वारा उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष माननीय कुलाधिपति श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद सर। कुलपति डॉक्टर सुभाष गुच्छ प्रदान कर आज के समारोह के विशेष अतिथि और नागपुर शहर के प्रथम नागरिक माननीय महापौर श्री दयाशंकर जी तिवारी का स्वागत करेंगे। कुलपति डॉक्टर की वे स्मृति चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ प्रदान करके आज के समारोह के अतिथि विशेष ग्रुप कैप्टन एम कलीम और ग्रुप कमांडर नागपुर एनसीसी ग्रुप, इनका भी स्वागत करें। नौजवानों, यही मौका है, उठो खुल खेलो, खिदमते कौम में जो आ जाए बला तुम झेलो, देश की खातिर माता को जवानी दे दो, फिर मिलेगी नए माताएं की दुआएं ले लो। राम प्रसाद बिस्मिल के इस काव्य पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना एवं हमारे विश्वविद्यालय के अभिनव उपक्रम रक्षा अध्ययन केंद्र की जानकारी देने हेतु सादर आमंत्रित है कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी सर। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, इनके पावन स्मृति को स्मरण आज के डिफेंस स्टडी सेंटर के उद्घाटन समारोह में महामहिम राज्यपाल तथा कुलाधिपति, इनका इस उद्घाटन समारोह में फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर शहर के प्रथम नागरिक श्री दयाशंकर जी तिवारी तथा ग्रुप कमांडर एनसीसी ग्रुप के कैप्टन कलीम, इनका भी इस समारोह में मैं स्वागत करता हूं। उपस्थित सभी प्राधिकरण के सदस्य, आमंत्रित मान्यवरों का यहाँ स्वागत है। दरअसल ये जो डिफेंस स्टडीज़ का सेंटर यहाँ आज उद्घाटित हुआ है, इसकी संकल्पना और प्रेरणा हमें राज्यपाल महोदय से मिली है, उन्हीं के ऑफिस से इनिशिएट किया है। हम लोगों ने उस संकल्पना को पूरा करने के लिए ये बीते 2 या 3 महीने में इसका स्टडी ग्रुप बना के, इसका बोर्ड ऑफ स्टडी बना के, एकेडमिक काउंसिल में सारी चीज़ें पास करके ये 11 कोर्सेस डिज़ाइन किए गए।
शुरू के दौर में हमने सिर्फ कुछ ग्रेजुएट्स के स्किल डेवलपमेंट्स के बारे में सोचा था, लेकिन चांसलर सर का कहना था कि ये सभी वर्ग के जो विद्यार्थी या युवक हैं इनको भी इसका लाभ होना चाहिए और ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट ये जो अवेलेबल है या आने वाले समय में जो सेक्टर ओपन होने वाला है वो स्किल वर्कफोर्स का, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा सबसे ज़्यादा लगता है वो स्किल वर्कफोर्स। तो वो स्किल वर्कफोर्स रेडी करने के लिए कुछ कोर्सेज डिज़ाइन किया जाए। उनके इस प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए, उनके संकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने फिर से आफ्टर 10th जो भी स्टूडेंट्स हैं, ड्रॉप आउट्स हैं, उनको भी स्किल डेवलप करने के लिए, मशीनिस्ट हैं या असेंबली सेक्शन होगा, इसके लिए भी कोर्सेज डिज़ाइन किए। मतलब हमारे पास आज 10th से लेके इंजीनियरिंग के बी या कोई भी ग्रेजुएट्स के लिए सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए हैं। और आगे भी, इसके आगे भी, ये तो सिर्फ शुरू के 11 कोर्सेस हैं, आगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, बाकी के जो कोर्सेस हैं जो ह्यूमैनिटीज़ और अदर फैकल्टी के लिए काम में आते हैं, विद्यापीठ वो भी तैयार करेगा और यहाँ के विदर्भ के युवाओं के लिए एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के लिए विद्यापीठ पूरे जोर से प्रयास करेगी। नागपुर ये धीरे धीरे सेंटर होने से, देश का केंद्र होने से, यहाँ बहुत सारी डिफेंस एक्टिविटीज चलती हैं और आप सबको भी मालूम है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज यहाँ बहुत सारी हैं। यहाँ पे कुछ सेंटर्स भी हैं डिफेंस से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है। अभी ही मेरे ख्याल से नया कुछ तो भी एक सेंटर आया है। इसके पहले डसाल्ट ऑलरेडी राफेल का जो एक यूनिट है वो भी नागपुर में है। इन सब को देखते हुए आने वाले दौर में डिफेंस सेक्टर में हमें जो रखने वाला स्किल फोर्स है वो अगर यहीं पे डेवलप हो जाए तो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में विद्यापीठ पूरी सहयोग करेगा, उनको ट्रेनिंग देगा। सर का ये एक सर हम लोग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं। नागपुर या विदर्भ सबसे ज़्यादा मिनरल्स और फॉरेस्ट में रिच है। यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज से एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करना, उसके बारे में भी हमारी सोच चालू है। कुछ दिन पहले हमने ट्राइबल स्टडी सेंटर का भी एक संकल्प हाथ में लिया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया होने से ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा है और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एंड ट्राइबल एम्प्लॉयमेंट, इनको ध्यान में रखते हुए भी वो सेंटर्स हम शायद आने वाले समय में सेशन में ये शुरू हो जाएगा, ऐसा हमने संकल्प लिया है। इसके साथ साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक फैकल्टी को ऐसा डिज़ाइन किया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मॉडल बाकी यूनिवर्सिटी या बाकी फैकल्टी के सामने हम रख सकें, जिसको देख के फिर सभी फैकल्टी में हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नागपुर यूनिवर्सिटी ने सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, कोविड के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हाथ में ली है। माननीय महापौर यहाँ उपस्थित है। हमारे विद्यापीठ ने सर कोविड टेस्टिंग लैब यहाँ डेवलप की, जहाँ 1,10,000 से ज़्यादा अब तक के टेस्ट हो चुके हैं। टेस्टिंग लैब के साथ साथ स्वैब कलेक्शन सेंटर भी यहाँ है। उसके साथ साथ आपका वैक्सीनेशन सेंटर भी यहाँ पर सेटअप किया है और क्वारंटाइन सेंटर के लिए भी हमने बिल्डिंग दिया है। अभी नया डेवलपमेंट मतलब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, वो 200 बच्चों के लिए हॉस्पिटल 3rd वेव के लिए कॉरपोरेशन ने अपने तरफ ले लिया है, उसका काम चल रहा है। ऑक्सीजन प्लांट भी डेवलप हो गया है, इंस्टॉल हो गया है, बेड्स भी आ चुके हैं। मतलब ये नागपुर विद्यापीठ यहाँ लोकल प्रॉब्लम्स के लिए जब भी ज़रूरत पड़े तैयार है। और ये कोविड से रिलेटेड भी हमारी एक्टिविटी चलती रही है। एक नया अभिनव प्रोग्राम जो कि संकल्पना थी हमारे महापौर साहब की, कि नागपुर शहर के जितने भी स्टैचूज हैं, जितने भी पुतले हैं चौक में या आसपास, उसका संरक्षण संगोपन करने के लिए आसपास के जितने भी महाविद्यालय होंगे, उसके NSS के बच्चे
ये अपनी उसकी जवाबदारी लेंगे और कॉरपोरेशन नागपुर महानगर पालिका उसको पूरी तरह सहयोग करेगी। ये अभियान सर की आइडिया है और उसका एमओ भी हुआ है और उसका कार्य शुरू होने जा रहे हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी ने क्रीडा क्षेत्र में भी आगे कदम उठाया है। नागपुर यूनिवर्सिटी को ओलंपिक 4 ओलंपिक गेम के तैयारी के लिए खेलो इंडिया की तरफ से 4 गेम्स मिले हैं। उसके साथ साथ नागपुर यूनिवर्सिटी ने सिंथेटिक ट्रैक बनाने का भी एक फैसला लिया है, जिसके लिए नागपुर यूनिवर्सिटी खुद ही अपने तरफ से फंड दे रही है। इस सारी चीज़ों के देखते हुए नागपुर यूनिवर्सिटी जहाँ जहाँ भी यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो चालू करने के लिए, उसका ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के लिए कटिबद्ध है। और मैं माननीय चांसलर सर से ये अनुरोध करूँगा, विनंती करूँगा कि ये जो डिफेंस स्टडीज़ का हमारा जो वर्कशॉप देखा है, ये एक छोटा मॉडल है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मशीनरीज, कुछ चीज़ें हमें लगती हैं। आपसे अनुरोध है कि आप प्रयास करें ताकि रक्षा मंत्री या तो डसॉल्ट अगर कोई ऐसी वर्कशॉप को थोड़ा सा बड़ा स्वरूप दे। हमारे पास जगह बहुत है, बिल्डिंग भी है हमारे पास रेडी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा बच्चों को उसका लाभ दे सकेंगे। और मेरे ख्याल से इस डिफेंस स्टडीज़ में मेजर सेक्टर में काम करने वाली यूनिवर्सिटी के नाम से ये प्रसिद्ध होगा, ऐसा मेरी आशा है। और स्वाभाविक है कि इन सब के पीछे चांसलर सर का ही ये इनिशिएशन रहा है और उनका ही ये सपना पूरा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इन 2 शब्दों के साथ मैं यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद कुलपति जी। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज लोकतांत्रिक मूल्यों को रौंदा जा रहा है और ऐसी स्थिति में मातृभूमि की रक्षा करना हमारा सबका परम धर्म बनता है। और साथ में देश में रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं निर्माण हो, इसके लिए नागपुर विश्वविद्यालय ने एक अभिनव रक्षा उपक्रम शुरू किया है। इसके लिए हम माननीय कुलाधिपति, हमको प्रेरणा देने वाले माननीय श्री भगत सिंह जी कोश्यारी जी का मैं मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। आज के समारोह के अतिथि विशेष नागपुर शहर के महापौर श्री दयाशंकर जी तिवारी से अनुरोध है कि वे अतिथि विशेष के उद्बोधन द्वारा अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करें। श्री दयाशंकर जी तिवारी। माँ सरस्वती के चरणों में मैं शतशत नमन करता हूँ। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की प्रतिमा का भी मैं अभिवादन करता हूँ। मंच पर उपस्थित कुलाधिपति महाराष्ट्र के राज्यपाल आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी, नागपुर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय चौधरी सर, उपकुलपति दुधे सर, मंच पर उपस्थित एनसीसी के आदरणीय कलीम जी, इस सभागृह में उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ नागरिकगण, मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि जिस प्रांगण में पढ़ करके मैं इस योग्य बना कि आपके समक्ष 2 शब्द कह सकूं, उसी प्रांगण में कुलाधिपति की उपस्थिति में एक नए उपक्रम के उद्घाटन करने का एक अतिथि के रूप में सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से माननीय कुलाधिपति जी के प्राप्त निर्देशों के अनुरूप रक्षा के क्षेत्र में नए संसाधनों का निर्माण, उसमें अन्वेषण और वर्तमान कार्यप्रणाली से अलग हट करके कुछ नया करने की कुशल टीम निर्माण करने का दायित्व निर्वहन करने का संकल्प राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय ने लिया है। राष्ट्रसंत का एक गीत है, जिस गीत में वो कल्पना करते हैं कि पत्थर बम के गोले बनेंगे करके। अब जिस राष्ट्रसंत ने पत्थर बम के गोले बनेंगे ये संकल्पना रखी है, उसी के नाम से संचालित विश्वविद्यालय आज डिफेंस के सेक्टर में कुछ नया उपक्रम चलाने के लिए जा रहा है। अर्थात राष्ट्रसंत ने उसी समय संकल्पना कर ली होगी कि मेरा नाम अंगीकृत करने के साथ इनको इस सेक्टर में भी काम करना पड़ेगा, ऐसा मुझे व्यक्तिगत लगता है। नागपुर केंद्रीकृत होने के कारण नागपुर के आसपास, चाहे नागपुर हो, चाहे जवाहर नगर हो, चंद्रपुर हो, पुलगांव हो, ये सारी जगह में डिफेंस से जुड़े हुए बड़े प्रकल्प यहाँ कार्यरत हैं।
और इन प्रकल्पों में काम करने वाला जो भी मैन पावर लगता है वह सारा का सारा यहाँ के ITI में, यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षित होकर के गया हुआ व्यक्ति ही लगता है। जिस तेजी के साथ में विश्व में विज्ञान ने तरक्की की है और कुछ ना कुछ रोज नया इन्वेंशन होकर के नई मशीनें ईजाद हो रही है, तो उसमें यहाँ लोकल स्टडी करके पढ़ने वाला बच्चा कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ हो जाता है और वर्तमान के साथ दौड़ लगाने में पिछड़ा महसूस करता है। ऐसी अवस्था का निराकरण करने की दृष्टि से इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयोजन करके वर्तमान के साथ में पुरातन को जोड़ करके नित्य नूतन की संकल्पना को साकार करने का संकल्प आदरणीय कुलाधिपति जी ने लिया और उसे मूर्त रूप प्रदान करने की चहलकदमी आज से आपने शुरू की है। यह चहलकदमी एक लंबी मैराथन में तब्दील हो और संपूर्ण देश के लिए यह प्रकल्प नेत्र दीपक रहे, यही मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और एक अच्छे प्रसंग के लिए नागपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय के समस्त निर्णय लेने वाली टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। और आज के अध्यक्षीय संबोधन के लिए माननीय कुलाधिपति एवं महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी से मेरा अनुरोध है कि नागपुर विश्वविद्यालय के इस गौरवशाली अवसर पर हमें मार्गदर्शन करें। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में अपने मत विश्वविद्यालय के कुलगुरु वाइस चांसलर डॉक्टर सुभाष चौधरी जी, अपने मध्य विशिष्ट अतिथि इस नगर के महापौर मेयर श्री दयाशंकर तिवारी जी, हमारे पूर्व वाइस चांसलर संजय दुबे जी, ग्रुप कैप्टन M. Kaleem ji, and particularly a representative from Dassault. I think you are from Dassault. Dassault, अन्य यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे बंधु भगिनों, एक जमाना ऐसा था कि जो एडवांस कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, the countries, the advanced countries never shared their knowledge to the underdeveloped countries. And today we are very fortunate enough that Dassault, the French company, is collaborating with India for manufacturing these defense projects. ये बहुत अच्छी बात है कि युग बदल गया है, टाइम हैज चेंज। और नागपुर का बड़ा ये सौभाग्य है कि यहाँ देश के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है सुरक्षा, डिफेंस, सिक्योरिटी। आपके सब कुछ है, इफ यू हैव गॉट एवरीथिंग, यू डोंट हैव गॉट सिक्योरिटी, देन एवरीथिंग इज लॉस्ट लेटर और सूनर। आगे पहले या बाद में सब खत्म हो जाएगा। इसलिए सिक्योरिटी, डिफेंस ये परम आवश्यक है। और इस डिफेंस के अंदर एक होड़ मची हुई है सारे दुनिया के अंदर। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये सब एक के बाद एक सेना के अंदर, डिफेंस के अंदर, आर्मी के अंदर बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए। और लोगों को लगा कि जैसे राम के पास तो कुछ था नहीं, रावण के पास सब कुछ था। तो ऐसे उनके जैसे हमारे भी युद्ध की समस्या हो, मिसाइल्स हो, एयर हो, हमारे हवाई जहाज हो, मैंने एरोप्लेन्स हो, नेवी के वेसल्स हो, ये एक बिल्कुल कंपटीशन सा और होड़ सी सारे दुनिया के अंदर चले, पर्टिकुलरली हमारे वेस्ट में। और ये एक संयोग है या दुर्भाग्य, सौभाग्य, जो भी कहिए, कि पिछले 40-50 सालों में
ये ईस्ट था, जो पूर्व कहलाता था, जो अध्यात्म के लिए माना जाता था, वो हिंदुस्तान हो, जापान हो, चाइना हो, ये सब स्पिरिचुअल उसके लिए आगे माना जाता था। अब यहाँ भी वेदर इट बी चाइना, जापान और नियरेस्ट नेबरिंग कंट्रीज, यहाँ भी ऐसा लगता है कि एक प्रकार से ये जो वारशिप्स है, ये जो युद्ध की सामग्री है, एम्युनिशंस, आर्म्स है, इसका एक होड़ सा चल गई है। और ऐसा लगता है कि हर एक आदमी कंपटीशन है कि मैं एक नया से नया करूं, एज इफ कि मैंने सारे दुनिया को ख़त्म करना है और फिर केवल मुझे जीना है। एक इस प्रकार की फीलिंग से हमारे पड़ोसी देशों के अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रहे हैं। और आज दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जहाँ हमारा हिंदुस्तान कभी AI मीन्स आध्यात्मिक इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता था, आज वी आर कंपेल्ड टू हैव AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हमारी मजबूरी है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम सीखें, तो क्योंकि दुनिया उस ओर दौड़ रही है। अगर विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, सात्विक थे, सब कुछ थे, सारे संत सात्विक थे, लेकिन अच्छे विचारों के लोग भी हैं, सात्विक लोग भी हैं, लेकिन साथ साथ में तामसी लोग भी हैं, जिनको मजा ही केवल इसमें आता है कि दूसरे को ख़त्म करो खूब ताकत से। हमारे देश में कहा जाता है कि इफ़ यू हैव पावर, इफ़ यू हैव वेल्थ, यानी यू शुड डिस्ट्रीब्यूट टू अदर्स, इट शुड बी फॉर अदर्स वेलफेयर। ये हमारे देश की कल्पना है, लेकिन आज क्या है? आज बिल्कुल जस्ट द अपोजिट। आज जो भी जिसके पास वेल्थ है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास आर्मी है, डिफेंस की चीज़ें हैं, वो क्या करता है कि दूसरे को कब्जा करो, दूसरे को दबाओ, क्रश अदर्स है। तो एक प्रकार से एक नई सोच सारे दुनिया में पिछले 100 सालों में डेवलप हुई है, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, एंड मे बी ईश्वर बचाए, पर थर्ड वर्ल्ड वार भी कहीं ना कहीं जरूर होगा जब इतना होड़ लगी हुई है। तो इसलिए आज हमको इसकी आवश्यकता है, और इसी को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये प्रयास किया है कि हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में ये स्किल डेवलपमेंट करें। और स्किल डेवलपमेंट के द्वारा अब हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं, ITI में जाते हैं। देयर आर सो मेनी ITIs इन इंडिया, महाराष्ट्र में इतने ITIs हैं, लेकिन क्या है कि पढ़ा लिखा, सर्टिफिकेट लिया, लेकिन कोई नौकरी नहीं, नो सर्विस, नो एम्प्लॉयमेंट। तो इस दृष्टि से ये जो डिफेंस के लिए हमारे आज देश के अंदर नई हमारी कंपनीज खुल रहे हैं और नई नई फैक्ट्रीज खुल रही हैं, इंडस्ट्री खुल रही है, उस इंडस्ट्रीज में अगर स्किल्ड जब नहीं, अब हमारे पास आदमी नहीं है, स्किल फोर्स नहीं है, लेबर नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आप कहोगे वहाँ राफेल यही बना देते हैं, राफेल हवा में बनाओगे क्या? राफेल बनाए हवा में जाएगा है, लेकिन राफेल बनाना हवा में तो नहीं है ना। इसलिए अगर राफेल बनाना है, कोई भी बनाना है, जेट बनाना है, दूसरा बनाना है, उस सब के लिए आपके पास स्किल लेबर होना चाहिए। और ये इन 70 सालों में पहली बार, 75 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री ने अपनी 2014 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने इस दिशा में सोचा, और इसलिए हमारे वो इतनी सफलता से कि उनकी फ्रेंडशिप, बीट फ्रांस, बीट जर्मनी, बीट अमेरिका, बीट इंग्लैंड, उनकी एक इतनी फ्रेंडशिप इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने इन देशों को आमंत्रण दिया। और संयोग से आपके नागपुर में अनेक इस प्रकार की इंडस्ट्रीज आ रही हैं, और डेसॉल्ट ने तो पूरा ही काम किया। लास्ट टाइम आई वॉज इन ITI इन नागपुर इटसेल्फ, वहाँ भी मैंने देखा था कि डेसॉल्ट के सहयोग से कैसा काम हो रहा है। अभी चूँकि वो ITI एक छोटा क्षेत्र है, यूनिवर्सिटी है, इसके लिए बिगर एक्सपोजर मिलेगा, इसके लिए और बड़ा इसमें हमारे इंजीनियर्स बनेंगे, और भी आगे अच्छे लोग बनेंगे, क्योंकि हम केवल लेबर ही नहीं चाहिए, वी नीड इंजीनियर्स ऑल्सो, वी नीड मैकेनिक्स ऑल्सो, और एक प्रकार से हमको एक्सपर्ट्स भी चाहिए। अब ITIs कैन नॉट प्रोड्यूस एक्सपर्ट्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे? वो यूनिवर्सिटी में होंगे। उस दिशा में आपका विश्वविद्यालय काम कर रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम सब लोग ये आशा रख रहे हैं कि जो सपना प्रधानमंत्री का नहीं है, भारत के हर नागरिक का है
क्योंकि प्रधानमंत्री वही सपना देखते हैं जो भारत का हर नागरिक देखता है, कोई अलग से नहीं सोचते। आपके अंदर की भावना का ही वो प्रकटीकरण करते हैं, और इसलिए आपके अंदर की भावना का, देश की जनता का, सिटीजन का, नागरिक का, ये भावना को देखते हुए कि मेरा देश संपन्न होना चाहिए, मेरा देश शक्तिशाली होना चाहिए, उस भावना के अनुकूल उन्होंने कोशिश की है कि देश के अंदर हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे विद्यापीठों में इस प्रकार का, हमारे ITIs में, स्कूल्स में इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि जिससे बच्चे आत्मनिर्भर हों, जिससे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिले, कि न केवल एम्प्लॉयमेंट बल्कि वो एम्प्लॉयर भी बने, not only to get employment but they have to become employer। इसलिए उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया है, स्टैंड अप स्टार्ट किया है। हम उस दिशा में आगे बढ़ें, और नागपुर ये तो देश का नाभिक केंद्र है, सेंटर है, और इसलिए यहाँ डिफेंस के मामले में इस प्रकार का जो काम चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज चल रहे हैं, उस इंडस्ट्रीज के लिए हम इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से, ITIs के माध्यम से ऐसे स्किल इस प्रकार के हम ताकत फोर्स खड़ी कर सकें। उस दिशा में मुझे लगता है कि हमारे विश्वविद्यालय ने अच्छा प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि अभी वाइस चांसलर साहब करते कि यहाँ फंड नहीं, तो फंड मनी कभी कोई समस्या नहीं होती है, रुपया पैसा समस्या नहीं होती, समस्या विल पावर की होती है। एक अच्छी विल पावर है, अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हम सब कुछ कर लेते हैं। रामचंद्र जी के पास तो कुछ था नहीं, जंगल में थे, रावण के पास तो सब कुछ था, सोने की लंका थी, सारे शस्त्र थे, अस्त्र थे, पुष्पक विमान था, क्या नहीं था, वो पराजित कर दिया उनको, क्योंकि विल पावर होते पे भगवान पे क्या, अच्छा बच्चा तू काम कर रहा ना, मैं तेरे को सफलता देता हूँ, लो। अब हम ही नहीं करें, हम सोचे हाँ कुछ है ही नहीं, तो कुछ हाथ पाँव खुद मारने पड़ते हैं प्रोफेसर साहब, इसी साहब है, तो कुछ आप हाथ पाँव मारेंगे, करेंगे, तो फंड्स तो आपके देने के लिए बहुत तैयार हो जाएंगे, बशर्ते कि यू अट्रैक्ट देम। अब आखिर क्या है, कोई चीज़ बाजार में माल आता है, वो फटाफट सब कैसे अट्रैक्ट करते हैं कि आप लोग खरीदने लग जाते हैं। तो क्यों अट्रैक्ट होती है उसको, क्योंकि उस आकर्षण होता है, उसमें अट्रैक्शन होता है, कुछ लगता है। तो ऐसा अट्रैक्शन आपके बच्चे पैदा करें, आपके प्रोफेसर पैदा करें कि हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो भी आपको सहायता कर सकते हैं। उसका ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए, उसका एक रोड मैप बनाना चाहिए, उसका पूरा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, और उसमें से फिर जहाँ से भी हो सके वहाँ से संसाधन लेकर के फिर हम आगे बढ़ें। और केवल सरकार से कहते रहोगे तो सरकार तो बहुत धीरे धीरे सरकती है ना। सरकार का माने दौड़ना नहीं होता, सरकार नेवर रन, इट ओनली मूव्स स्लोली स्लोली स्लोली, सरकती है धीरे धीरे। इसलिए हमारा काम क्या है, जहाँ से भी हो सके वहाँ से हम इन संसाधनों को प्राप्त करें, उस दिशा में प्राप्त करेंगे। आपको बता दूँ, नॉट ओनली इन इंडिया, यू विल गेट कोऑपरेशन फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो। जब आप कोई बाहर का भी आदमी देखेगा ना, वो कहा अच्छा, क्योंकि इंडिया हैज़ गॉट सो मेनी फ्रेंड्स नाउ एवरीवेयर इन दी वर्ल्ड, और हर एक है, चाहे पूरब में जापान से लेकर के पश्चिम में अमेरिका तक, सब आपके दोस्त हैं। इसलिए उस दिशा में अपने लोग, अपने बच्चे, अपनी प्रतिभा का, अपनी टैलेंट का अगर उपयोग करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा आदर्श केंद्र बनेगा। और उस दिशा से मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका ये प्रयत्न सफल हो, और इस दिशा में हमारे बच्चे यहाँ एक इतिहास रचे, हमारे प्रोफेसर एक नया इस प्रकार का युग यहाँ से लाए। इस शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कुलाधिपति जी। जैसा कि माननीय कुलाधिपति जी ने कहा कि समूचे विश्व में साम्राज्यवादी ताकतें जगह जगह फैल रही है, और इसी वजह से गणतंत्र और जनतंत्र खतरे में है। तो साथ साथ में देश की रक्षा करना और साथ में रोजगार की संभावना भी निर्माण करना, एक दायित्व विश्वविद्यालय की ओर दिया है। और उन्होंने अपेक्षा भी व्यक्त की है कि विश्वविद्यालय आने वाले समय में बहुत सारे संसाधन जुटाएंगा। और माननीय कुलाधिपति जी को मैं आश्वस्त करता हूं विश्वविद्यालय की ओर से कि हम जरूर हमारे बच्चे ना ही केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी अपनी ख्याति प्राप्त करेंगे। अब कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में और उस कड़ी की ओर गुजरने से पहले मैं उन सब सरहद पर खड़े रखवालों को दिल से मेरा सलाम। सेना से ही आज सुरक्षित है सारी आवाम, इस देश के पहरेदारों को दिल से मेरा सलाम। इसके साथ ही प्रतिकुलपति संजय जी दुधे जी से मेरा अनुरोध है कि वो समारोह का आभार प्रदर्शन व्यक्त करें। महाराष्ट्राचे राज्यपाल व विद्यापीठाचे कुलपती आदरणीय
माननीय श्री भगतसिंगजी कोश्यारी यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर डिफेन्स स्टडीज या कौशल्य विकास केंद्राच्या उद्घाटनासाठी उपस्थित राहण्यास दिलेल्या स्वीकृतीबद्दल व या उद्घाटन सोहळ्याप्रसंगी आपले मौलिक मार्गदर्शन करून आमचा आनंद द्विगुणित केल्याबद्दल मी त्यांचे विद्यापीठाच्या वतीने शतशः आभार व्यक्त करतो। यासोबतच माननीय कुलगुरू डॉक्टर सुभाष चौधरी सर यांनी प्रस्तुत कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी आम्हाला वेळोवेळी केलेल्या मदत व सहकार्याबद्दल त्यांचे आभार मानणे ही माझे कर्तव्य समजतो। आपल्या व्यक्त कार्यक्रमातून वेळात वेळ काढून आजच्या समारंभास आवर्जून उपस्थित राहिल्याबद्दल नागपूर महानगरपालिकेचे माननीय महापौर श्री दयाशंकरजी तिवारी यांचे मी हार्दिक आभार व्यक्त करतो। आजच्या उद्घाटन समारंभास आमचे निमंत्रण स्वीकारून ग्रुप कॅप्टन एम कलीम NCC नागपूर ग्रुप हे आवर्जून उपस्थित राहिल्याबद्दल त्यांचे मी विनम्रपणे आभार व्यक्त करतो। विद्यापीठाचे निमंत्रण स्वीकारून आपल्या आजच्या या उद्घाटन कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याबद्दल विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणाचे सदस्य, विभाग प्रमुख, अधिकारी यांचेही मी आभार व्यक्त करतो। अधिक परिश्रम घेऊन सदर विषयाचा अभ्यासक्रम तयार केल्याबद्दल डिफेन्स ऑफ एरोस्पेस स्टडीज या अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्ष व सदस्यांचे मी हार्दिक आभार व्यक्त करतो। आपल्या विद्यापीठाच्या सर्व गतिविधींना न्याय देणारे पत्रकार बंधू व प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधींनी सेंटर ऑफ डिफेन्स स्टडीज या कौशल्य विकास केंद्राच्या उद्घाटनाबाबत व्यापक प्रसिद्धी दिल्याबद्दल त्यांचे मी विद्यापीठातर्फे आभार व्यक्त करतो। आजच्या कार्यक्रमाचं सूत्रबद्ध संचलन डॉक्टर अभय मुदगल यांनी केल्याबद्दल मी त्यांचेही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। कार्यक्रमाचे आयोजन सुव्यवस्थितरित्या पार पाडल्याबद्दल विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉक्टर राजू युसे, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण विभागाचे संचालक डॉक्टर शरद सूर्यवंशी, सामान्य प्रशासन शाखेचे उपकुलसचिव श्री प्रदीप बिनिवेले, श्री राजेंद्र उत्खडे व त्यांचे सर्व सहकारी, विद्यापीठ अभियंता श्री शशराव ताजने व त्यांचे सर्व सहकारी, उद्यान अधीक्षक श्री प्रवीण गोतमारे व त्यांचे सर्व सहकारी, विद्यार्थी विकास विभागातील सर्व कर्मचारी यांनी चांगले काम केल्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो। कार्यक्रमाच्या आयोजनाकरता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या ज्यांनी सहयोग दिला त्या सर्वांच्या प्रती मी शतशः आभारी आहे। एकदा मी आपले सर्वांचे पुनश्च आभार व्यक्त करतो। जय हिंद। कार्यक्रम की अंतिम घड़ी, अंतिम पल, आप सभी मान्यवरों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगीत के सम्मान हेतु अपने स्थान पर खड़े रहें। कुलसचिव डॉक्टर राजू युसे जी से निवेदन है कि वे माननीय कुलाधिपति एवं अतिथियों को अल्पोपहार हेतु साथ देने के लिए सहयोग करें। सभी मान्यवरों से नम्र निवेदन है कि माननीय कुलाधिपति जब तक यहाँ से प्रस्थान नहीं करते हो